Hello everyone, the fundamental unit of life क्लास 9 के सेल से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसका अगला पोर्शन जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। इट मीन्स व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स एंड रिलेटेड देयर फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सेल की डिस्कवरी, डेफिनेशंस, सेल थ्योरी एंड शेप एंड साइज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो लेट अस स्टार्ट नाउ टाइप्स ऑफ द सेल। ओवरऑल बात करें टाइप्स ऑफ सेल के बारे में तो जनरली दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। And these type of cells are based on just a development of nucleus. The meaning number one is prokaryotic, here is pro, and another one is eukaryotic, here is u. But the karyotic word are common in both type of cells. And what are the meaning of pro? Pro, the meaning it means related to the primitive यानी प्रिमिटिव का मन मीन्स कह सकते हैं एक तरह से लेस डेवलप्ड। एंड यूकैरियोटिक इट मीन्स द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक इन दिस यू मीन्स होता है ट्रू या डेवलप्ड या वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। एंड द मीनिंग ऑफ कैरियोटिक वर्ड रिलेटेड टू द कैरियन। एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कैरियन? दैट मीन्स रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। तो सीधा सा मीनिंग है कि जो इस सेल का जो भी टाइप की सेल्स है, प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा या लेस डेवलप्ड होगा और मे बी एब्सेंट हो सकता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। तो दैट इज़ द बेस ऑफ डिवीजन ऑफ आइदर टाइप्स ऑफ द सेल। You can also say on the basis of development, either basis of nucleus, the cells are divided in two types. Number one is prokaryotic and number two is eukaryotic. That is the diagram related to the eukaryotics. All types developed cell, that is the plant cell and animal cells, are involved in the eukaryotic cells. And except these, the best example like as a Monera kingdom, you can also say is the best example, that is the bacteria are the type of prokaryotic cells. So first of all, general introduction, either definition of the related to the types of the cells, that it means two types of cell, one is prokaryotic and eukaryotic. First of all discuss general introduction and after that we discuss about them what are the difference between the prokaryotic and eukaryotic. First you know very well the meaning of prokaryotic and meaning of eukaryotic, and after their related example. The example, this one is the bacteria, and the example of eukaryotic, that is the plant cell and animal cell. So now we discuss about the prokaryotic and eukaryotic cells. टाइप्स ऑफ सेल में बात करें अपन तो एक साइंटिस्ट हुए थे 1957 ने जिन्होंने जनरली दो टाइप की सेल्स में डिवाइड किया गया और उनका नाम था डॉगर्टी। 1957 क्लासिफाइड सेल्स इन प्रोकैरियोटिक, इट मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीनिंग होता है न्यूक्लियस, ये बात मैंने पहली वाली स्लाइड में आपको डिटेल से बता दी है। एंड यूकैरियोटिक, हियर द यू मीन्स ट्रू आइदर वेल डेवलप्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो सीधा मीनिंग इसके वर्ड में ही पता है कि प्रोकैरियोटिक होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव मतलब एक तरह से एंशिएंट, नॉट वेल डेवलप्ड। एंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। जनरली न्यूक्लियस ऑल्सो हैव न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड जेनेटिक मटेरियल। तो जस्ट बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइदर स्ट्रक्चरल ऑफ द न्यूक्लियस। द सेल्स विच पोसेस ए प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस डिवोइड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज ए प्रोकैरियोटिक सेल, एंड अदर हैंड eukaryotic cells are those which possess a true well organized nucleus having typical chromosomes and nuclear membranes. जो यूकैरियोटिक होगा उसमें ट्रू और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा
और उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, एंड जेनेटिक मटेरियल आर present in the form of the chromosomes, and genes are located on the chromosome at the time of formation of the progeny. These genes, either chromosomes, carry from one generation to the next generation in the form of chromosome. So that is very very important things. Plants and developed, either animals have eukaryotic cells, and Monera related kingdom, either you can say is the best example, that is the bacteria, are included in the prokaryotic cells. So just a introduction, either common characters. First, cells, that is known as the prokaryotic cells. Number one, we discuss prokaryotic cells. There is a primitive type of nucleus which is not bounded by nuclear membrane as true nucleus and is termed as nucleoid. यानी प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से ही होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अभी अपन न्यूक्लियस में बात करेंगे तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस ऑल्सो कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर टू लेयर, either one is outer and another one is inner. So here is absence of the nuclear membrane and the nucleus minus nuclear membrane, and only without nuclear membrane these nucleus known as a nucleoid. So here the nucleus is generally known as nucleoid in the prokaryotic cells. There are no membrane bound cell organelles, यानी cell organelles मैंने पहले वाली स्लाइड में बात की थी आपसे, ऑर्गन एंड ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी एटसेट्रा, एंड ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी में देखें तो स्टोमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स सपोज क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डबल बाउंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इस तरह के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से यूँ फोल्ड बनाती है ऐसे, इस तरह से, जस्ट ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज ए मीजोसोम्स। जो मैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा हूँ दैट इज स्ट्रक्चर नोन एज ए मीजोसोम्स। एंड देयर फंक्शन, द न्यूक्लियर मटेरियल लाइज डिफ्यूज इन सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, द जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए, इसमें जो जीन होगा उसमें डीएनए होगा, बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। जनरली कोई भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन इनसे मिलके बना होता है, लेकिन इनमें क्या होती है, प्रोटीन एब्सेंट होती है। यानी ओनली न्यूक्लिक एसिड में जनरली बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ओनली प्रेजेंट है डीएनए, यानी प्रोटीन होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। बट यूकेरियोटिक की बात करें तो डीएनए के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन, और ये अपने आप में एक वेल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ये जो स्ट्रक्चर होगी वो किस में होगी, यूकेरियोटिक में। और यदि अपन इसको प्रोटीन को हटा दें तो ओनली प्रेजेंट किस में होगी, डीएनए, दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। एंड जो प्रोटीन होगी उसका जनरली नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, ए स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो न्यूक्लिक एसिड के साथ में अटैच होकर जेनेटिक मटेरियल बनाने में हेल्पफुल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, साइज के हिसाब से भी देखिए तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है। ये जो डायग्राम दे रखा है वो जनरली एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, और ये बैक्टीरिया अपने आप में किस टाइप की सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट नहीं है, एकदम से ये न्यूक्लियेट फॉर्म में होता है। तो ये थोड़ी सी यूँ भी कह सकते हैं साइज़ में कंपेयर करें तो स्मॉल भी होती है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होता है, और भी अपन डिफरेंस देखेंगे जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, रिकेटीज आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप्स। तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जिसमें ये ओवरऑल जो एक किंगडम आता है, ओवरऑल 5 किंगडम होते हैं। वन इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। 4 आउट ऑफ 5 में 4 जो होंगे वो जनरली यूकैरियोट्स होते हैं, और एक ओनली 1 किंगडम होता है वो होता है जनरली मोनेरा, और इसमें इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो अभी बेसिक करेक्टर अपन यूकैरियोट्स के देखेंगे, उसके बाद में डिफरेंस की बात करेंगे। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक
in this type cell organization there is definite or true nucleus surrounded by definite nuclear membrane, यानी इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स होंगे जिनको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, जो अपन नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। द जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, यानी पहले वाली में ही बात की अपन ने, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी होती है। टू फॉर्म वेल डेवलप्ड क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लियोलस, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड अनदर राउंड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियोलस एंड दीज स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोलस एंड दिस वन इज स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। जबकि ये जो स्ट्रक्चर होती है वो जनरली प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कंपेरेटिव प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में बात करें तो वेल डेवलप्ड या ट्रू होता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। देयर आर डिफरेंट मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी इसमें जो भी डबल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के डबल मेम्ब्रेन बाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड एटसेट्रा फॉर डिफरेंट फंक्शन। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली, केवल प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल में ही होगा, क्योंकि प्लास्टिड जनरली हैव पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ मे बी डिफरेंट कलर्स, द क्लोरोफिल पिगमेंट नोन एज ए क्लोरोप्लास्ट that are helpful in process of the photosynthesis and produce food. So why plants are known as a autotrophs, यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो प्लास्टिड होता है ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल में होता है, तभी प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट दैट इज नोन एज ए क्लोरोफिल। दिस टाइप ऑफ सेल आर इन जनरली लार्जर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड दैन प्रोकैरियोटिक। ये बात पहले वाली बता दी कि प्रोकैरियोटिक की साइज़ होगी वो स्मॉल होगी और यूकैरियोटिक की साइज़ क्या होगी, लार्ज होगी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ज़्यादातर सारे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, एल्गी भी अपने आप में प्लांट्स है, लेकिन इसको जनरली अपन किस में मानते हैं, प्रोकैरियोट्स में मानते हैं। बाकी सारे प्लांट्स और जो भी होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, यूकैरियोटिक में। अभी अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जिसमें मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले साइज़ की बात करें, साइज़ स्मॉल प्रोकैरियोट्स की होगी, यूकैरियोट्स की लार्ज होगी। स्मॉल अमाउंट अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर और इसका होगा 40 माइक्रोमीटर जो साइज़ होती है। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, बैक्टीरियल सेल्स, इस तरह के। ऑर्गेनेल्स की बात कर ही चुके हैं अपन, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब क्या होते हैं, इसमें अब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या होंगे, सब प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। सेल वॉल एंड स्ट्रक्चर, इसकी जो सेल वॉल होगी वो रिजिड होगी, फॉर्म फ्रॉम glycoproteins, that is the components either chemical structure, mainly murines, also a type of chemical structure, and here is fungi की जो होगी जनरली पॉलीसेकेराइड और काइटिन बना होगा। प्लांट्स होगा वो जनरली सेलुलोज का बना होगा और एनिमल सेल होगी उसमें सेल वाल अब्सेंट होगी। तो ये इससे सेल वाल प्रेजेंट होती है, बनी होती है, तो वो उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है कंपेयर टू प्लांट एंड फंजाई सेल। जेनेटिक मटेरियल की बात करें जिसको न्यूक्लिएट बोल रहे थे, ओनली डीएनए होता है, प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है। इसमें जनरली डीएनए भी होगा और हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, एक तरह से न्यूक्लियस में लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट होता है बट उसकी साइज़ होती है 70s, यहाँ पर जो साइज़ होती है 80s। एस का जो मीनिंग है होता है वो होता है श्वेतबर्ग। श्वेतबर्ग अपने आप में एक यूनिट है जो राइबोसोम की साइज़ नापने में या मेज़र करने में हेल्प होती है। जैसे कोई भी यूनिट होती है, मान लो डिस्टेंस होता है तो उसको मीटर से नापते हैं, लिक्विड होता है, मिल्क होता है, उसको लीटर से नापते हैं। तो ऐसे ही इसकी राइबोसोम की साइज़ अपने को मेज़र करनी हो तो पर्टिकुलर एक यूनिट यूज़ करते हैं, उस यूनिट को नाम देते हैं श्वेतबर्ग। तो ये इससे रिलेटेड डिफरेंस थे। तो अबाउट टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें 2 टाइप्स, वन इज़
प्लांट्स प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल्स। और एक एक पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो अपने लेवल पर, जिसमें एग्जाम्पल का मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल इसमें जनरली बैक्टीरिया कर दोगे और इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की बात कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट अपन लेते हैं सेल कंपोजिशन से रिलेटेड, कि सेल होती है वो कैसे बनी होती, किस किस स्ट्रक्चर से बनती है, कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं। तो ओवरऑल ये सेल का डायग्राम है, जिसमें आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसको अपन डिस्कस करें, ये जनरली प्रेजेंट है जिसको सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा कह रहे हैं। अंदर वाला जो येलो कलर का या डोटेड पोर्शन होता है वो जनरली साइटोप्लाज्म कहलाता है। दिस वन इज़ द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एज ए राइबोसोम्स। सेंटर में न्यूक्लियस हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने अभी बात की, दिस वन इज़ द न्यूक्लियोलस। गोल्जी अपरेटस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द वेसिकल्स। लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज ए सुसाइड बैग ऑफ सेल, गोल्जी वेसिकल्स। And there are ER, you can also say endoplasmic reticulum, and these ER are two types. One is rough endoplasmic, this one is the rough, a dotted structure are present above that, and these dotted structure known as ribosome. And smooth, here this one is the smooth, in this these structure are absent, यानी absence of the ribosomes. Another one is centriole present हो सकते हैं, जो प्रोक्सिमल और डिस्टल हो सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, जो भी सेल के कंपोनेंट्स का पार्ट होती है। तो ये एक जनरली बेसिक सेल की स्ट्रक्चर है, जिसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ओवरऑल अपन कंपोजिशन देखें तो उसको अपन डिवाइड करके इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं किस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो एक टेबुलर फॉर्म में अपन बात करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में अपन देखें तो जनरली देयर आर बेसिक सेल कंपोनेंट। ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले होता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जनरली बना होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये टू पोर्शन हो गया, वन इज साइटोप्लाज्म एंड अनदर वन इज न्यूक्लियस, कॉमनली नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म, यानी दोनों को मिलाई क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। दूसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में सेल वॉल और प्रेजेंट होगी जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल देखा जाए तो टू पार्ट हो गए, एक हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फिर टू पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हो गया साइटोप्लाज्म और एक हो गया न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म होगा वो जेली लाइक सबस्टांस होते हैं और उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम्स है, ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो जनरली इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्रोमोजोम्स लाइक स्ट्रक्चर या जीन्स आर प्रेजेंट होती है, और जीन्स होती है वो क्रोमोजोम्स भी प्रेजेंट होती है। और ये सारा पूरी सेल को एक तरह से कंट्रोल करने का सेल ऑर्गेनल्स है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल करते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के आउटर में होती है, सबसे बाहर होती है, कवरिंग का काम करती है। और कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी पार्ट की आउटर होती है वो प्रोटेक्शन का वर्क करती है। जैसे अपन ने पहले वाली स्लाइड में बात की, ये सारे पार्ट अपन ने देखे। तो दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। दिस वन इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड कॉमनली नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरीके से ये पार्ट मिलके उसको पूरी सेल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और डायग्रामेटिक इसमें साथ साथ फंक्शन भी दिए हुए हैं, डिटेल में बताया हुआ है कि किस हिसाब से ये कौन कौन से पार्ट बनते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। तो थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इससे कि सेल में क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से वो अरेंज होते हैं, कौन सा पार्ट किस पार्ट में इन्वॉल्व होता है। अपन यूँ डिस्कस करें इसको डिटेल में तो सेल में ओवरऑल जो आउटर पार्ट है, यानी ये दोनों मिला के दिस वन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कंप्लीटली नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म, दोनों को मिला के अपन बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ओवरऑल अपन बात करें तो शुरू में दो पार्ट बात कर ली अपन ने, प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट बात कर ली अपन ने। और दिस वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर लेयर है जो प्रोटेक्शन काम करेगी। साइटोप्लाज्म में फिर डिफरेंट टू पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेल ऑर्गेनल्स, एक सेल इंक्लूजन, granules and vacuoles, and these are the single either double membrane bound organelles are involved in the cell organelles। and nucleus में nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromatin fiber
दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से ये पार्ट होते हैं। अभी इसमें वन बाय वन अपन एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, जिसमें क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, यू कैन आल्सो से दैट इज द plasma membrane. The outer layer, this one is the outer layer, outermost layer, except in the plant cell, that is the cell wall. बट एनिमल सेल में जो ग्रीन कलर का शो कर रखा है वो एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन शो कर रखा है, और इसके चारों तरफ जो आउटर लेयर है वो है सेल वॉल, जो ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, बाकी एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यानी सबसे बाहर की लेयर है जो दूसरे को एनवायरमेंट से एक तरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल एंड इज देयर फॉर कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यानी ये एंट्री कर रही है, सपोज ये सेल है, ये एक दूसरी सेल है, तो अब इस सेल से इस सेल में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से सबस्टांस जो मूव करेगा वो इसमें जाएगा, तो हर को एंट्री नहीं देगी, यानी पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड जो भी मटेरियल्स है उसको एंट्री देगी। तभी इसका जनरली जो नाम रख दिया गया है वो क्या नाम रख दिया गया है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वाई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज सेलेक्टेड सबस्टांस आर मूव either enter either exit through this membrane. So that is the outermost layer, the main function related to the protection and exchange of substance from one cell to next cell. So this is about the cell membrane. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecule like protein and lipid. इसकी जो स्ट्रक्चर देखें तो किससे मिलकर बना होता है, मेन कंपोजिशन क्या है इसका, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखें, डायग्राम देखें अपन, तो दीज आर द डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जनरली बाइलेयर होती है, बाइलेयर में इसमें जनरली क्या होती है, प्रोटीन होती है और लिपिड्स होती है। जो ब्लू कलर की है, दिस वन इज़ द प्रोटीन, दीज आर द प्रोटीन्स, दिस वन इज़ प्रोटीन, दिस वन इज़ प्रोटीन। जो ब्लू कलर की है वो प्रोटीन है, और जो येलो कलर के राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिख रही है इस तरीके से स्ट्रक्चर है, वो फैट पार्ट है या लिपिड पार्ट्स हैं। These are the lipids part. तो लिपिड की टू लेयर हो गई, वन लेयर दिस वन इज वन लेयर एंड दिस वन इज अनदर लेयर, एंड बिटवीन दीज लेयर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। ये देखो बीच बीच में प्रोटीन्स आर प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से जैसे सैंडविच होता है उस तरीके से इसका मॉडल हो जाता है। सैंडविच के बीच में, दो ब्रेड के बीच में अपन कोई भी मटेरियल फिल करते हैं, वेज या जो भी सैंडविच होता है, तो जो ब्रेड हो गई वो लिपिड का फॉर्म हो गया, और जो अंदर जो पार्ट हो गया वो जनरली प्रोटीन्स हो गया। तो ये अपने आप में बाइलेयर है जो जनरली प्रोटीन और लिपिड से बनकर स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, तभी इसको अपन कंपोजिशन के रूप में लिपिड और प्रोटीन का पार्ट मानते हैं। नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नंबर वन, इट प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर टू द सेल, यानी मैकेनिकल मतलब स्ट्रेंथ, उसको बचाए रखती है क्योंकि ये सबसे आउटर है इसलिए। इट सेलेक्टिवली अलाउ द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस इन एंड आउट ऑफ सेल विच आर यूजफुल फॉर इन फंक्शनिंग ऑफ सेल, यानी कोई भी सेल से किसी भी सबस्टांस को आउट करने में या अंदर लाने में एक तरह से सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन का वर्क करती है। सेलेक्टेड सबस्टांस को आउट करती है, सेलेक्टेड सबस्टांस को इन करती है, तो इस तरीके से भी एक फंक्शन करने में हेल्प करती है। एंड एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसकी हेल्प से भी रिलेटेड वर्क करती है, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन में देखते हैं। तो ये इससे रिलेटेड थी बात, अपन ने सेल मेम्ब्रेन की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, और इसके बाद में अपन ने इसके फंक्शन की बात की कि क्या क्या ये फंक्शन कर सकती है, किस हिसाब से सेल को ये जनरली प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये था आपका इस चैप्टर का सेकंड वीडियो, जिसमें अपन ने बात की है टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, कंपोनेंट्स आइदर कंपोजिशन ऑफ सेल जिसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, और इसी पोर्शन में सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड डायग्राम। अगले जो पार्ट होगा उसमें अपन नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर के उससे रिलेटेड बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।